बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो इसलिए कि हमारा मिस्त्री वाला काम तो सारा ख़त्म हो गया है और आज हम कर रहे हैं सफाइयाँ सारे घर की। तो इधर वाला सेन हमारा सारा ख़राब हुआ पड़ा था, अभी इसको सारा साफ कर दिया है। इधर जो भी सारी चीज़ें पड़ी थी वो उठा ली हैं और अब जगह बिल्कुल खाली कर दी है। और आज जो तायाबू का कमरा है वो भी बिल्कुल मुकम्मल हो गया था, उसमें हम सामान जोड़े तायाबू के जहेज़ का। तो आप सबको भी दिखाएंगे कि तायाबू के जहेज़ का कितना सामान है, क्योंकि ना हमारे गांव में रिवाज होता है अभी सामान पड़ा रहता है चाहे जितने साल हो जाए शादियों को। तो आप सभी देखना कि कितना नया पड़ा हुआ है तायाबू का सामान। अभी पहले हमने इसका सारा फर्श धोया है, अच्छी तरीके से साफ़ किया है। अब देखें बिल्कुल नया नया लग रहा है, पानी चला के अच्छी तरीके से इसको साफ़ किया है। और अब जो है ना सामान उस कमरे से सारा निकाल के बाहर रखें और साफ़ कर रहे हैं, फिर इधर जोड़ेंगे। और कल मेरी रिपोर्ट का क्या बना, हम डॉक्टर के पास गए थे, दवाई लेकर आए हैं, वो भी सारा आप सबको बताऊंगी। मामला थोड़ा सा सीरियस है तो वीडियो के साथ साथ रहिएगा। और अभी मैंने कहा अभी वीडियो बना लें, लेकिन दूसरा जो मुनीर भाई हैं वो कहते हैं पहले मुझे कपड़े चेंज करने दो। कल से उनकी वो कमीज़ वैसे ही है, मैंने सिलाई नहीं करके दी और अभी कहते हैं कि मैं कोई शर्ट ही पहन लेता हूँ। पहन लिए अब। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मैंने शर्ट पहन ली, वो कमीज इधर से फटी हुई थी। सही। तो मैंने कहा कल वाली वीडियो में फटी हुई थी, आज देखने वाले भी कहेंगे किसके पास कपड़े ही नहीं। कोई कहेगा चलो हम लेकर देते हैं, मुनीर बेचारा यतीम है। चलो, और अभी ना सामान सारा हमने इधर बाहर निकाला हुआ है। ये पेटी है तायाबू की, देखें कितनी नई नई है ना, इसको भी सारा साफ़ करना है। मेरी सिस्टर वैसे ज़्यादा काम कर रही है, मैं तो कोई नहीं कर रही थी, अभी आई हूँ। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए, मैं साथ में वीडियो भी बना लूँ। वो कहती काम मैं करती हूँ और तुम आ जाती हो वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं, ये भी साथ काम चलता है। फिर तो मुनीर भाई भी साथ साथ हेल्प कर रहे हैं सारी। खदीजा से बड़ी सिस्टर है, वो काम करवा रही है आज हमारे साथ, जो पारो रानी की अम्मी है। हाँ। और खदीजा तो कोई नहीं करवा रही, ये सिर्फ बातें कर रही है। भाई मेरा सबसे बड़ा काम है ना पारो रानी को उठाने वाला भी, मैं उसको झूले में डाल के उसको नहला के तैयार श्यार करके फिर मैं आई हूँ। मैंने कहा देखो तो सही काम कर रहे हैं कि बस ऐसे ही बातें हो रही हैं। और इधर सारा कीचड़ बना हुआ है, संभल के। ये भी सारा सामान पड़ा हुआ है, अब तरतीब के साथ रखेंगे। इधर अम्मी जी और मेरी सिस्टर पेटियां साफ़ कर रही हैं, वो कर लें तो फिर उसके बाद फिर हम अंदर रखेंगे। और अभी देखिए हमने सबको साइड पे कर दिया है और लग गया साफ़ करने के लिए बड़े बंदे, जिनसे होना कोई नहीं। ये अभी पेटियां हम साफ़ कर रहे हैं, कपड़ा मार के अच्छी तरीके से। जल्दी करें, जल्दी, काम लेट हो रहा है। और ऊपर से देखिए बादल भी आ रहे हैं, हो सकता है कि बारिश भी आ जाए। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मौसम ठंडा बना हुआ है। और अम्मी जी क्या लेकर आ रही हैं? मैं तो लाया ही लड्डू। मैं आख्या है भी ये 13 तेजी का चंद चढ़ पे आए तो काम साडा कल दा खत्म हो गया है, तो राती चंद चढ़िया। तो मैं आख्या अल्लाह खैर करे, सब मुसलमान ते साडे ते भी खैर करे। तो मैं लाया लड्डू। मैं आख्या मैं तायाबू की हर शाय सफाई कराने दे मगेर मैं आख्या मैं लड्डू वंडा जो सारे साल वड्डियां दी गल है, जो चंद चढ़ा ना 13 तेजी दा ते कोई शाय वंडनी चाहिदी है, मीठी चीज वंडनी चाहिदी है। जो बंदा सारा साल जड़ा मुड़ शाय बाए जद न रखदा वत्ते जी, चलो अल्लाह करे ते हिक्के बारी रखिए चा ते मो रोज रोज चाय भी नहीं जानदी। बिल्कुल ऐसा ही है। लड्डू खा ला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कभी तो मेरी शादी की भी लड्डू आएंगे, हम खाएंगे। बड़ी जल्दी है शादी तो जरूर खाने नहीं। हाँ हो जाती। चलो आप कहते हैं तो फिर जल्दी कर लेते हैं। नजीर भाई की बाद में कर लेंगे, आपकी पहले कर लेते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है। मैं भूल गया, मिस्टेक हो गई, सॉरी। नजीर भाई पहले लड्डू खाएंगे, बाद में मेरी बारी। नहीं, वो कहते हैं ना बंदा एक दफा लड्डू खा लेगा फिर सारी उम्र करोना
चलो हम तो लड्डू खा लेंगे, लेकिन रोना आपके लिए होगा तो शायद। मुझे दे दो। नहीं नहीं खाना, थोड़ा सा खा लूं फिर आधा तुम ले लेना, मैंने सारा नहीं खाना, क्योंकि डॉक्टर ने हर चीज मना कर दी है। रोटी भी 5 दिन। और वैसे मेरे मुंह से तो नहीं लग रहा होगा कि मैं बीमार हूँ, बताएं लग रहा है कि नहीं? लग तो रहा है, लेकिन तुम एहतियात जरा भी नहीं करती हो। बिल्कुल वो तो है। मेरी तरह हो। मुझे डॉक्टर ने चावल मना किए थे, लेकिन मैं खाता चावल ही ज्यादा था। मुझे भी डॉक्टर ने मना किया, 2 महीने पूरी दवाई खानी है। अभी मैं आप सबको बता ही देती हूँ कल डॉक्टर ने क्या कहा था। 2 महीने दवाई खानी है। 5 दिन की हम लेकर आए थे कल। 1 इंजेक्शन लगा था और 1 अभी लगवाने जाना है। 5 दिन 5 इंजेक्शन लगने हैं, वो भी नब्ज में। तो वो आज इधर लगना है बरनोला जिसे कहते हैं हाथ पर, तो उसमें फिर रोज़ लगेगा इंजेक्शन। और फिर हफ्ते को लगनी है 1 ड्रिप, और दूसरा फिर लगनी है अगले हफ्ते को, मतलब 8 दिन निकाल के वक्फे के साथ लगेगी। एच भी मेरी कम आई है और दूसरा बुखार आया बड़ा, टाइफाइड। तो इसका इलाज होगा पूरा 2 महीने। बस आप सभी दुआ कीजिएगा, बाकी कोई नहीं, बीमारियां भी इंसानों के लिए होती हैं। तो शुक्र अल्लाह पाक का वो जिस हाल में भी रखे, लेकिन हम तो फिर भी उसी तरीके से अपने काम जारी रख रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो ये काम भी ज़रूरी था, वो इस वजह से कि हमारे इस कमरे बेचारे में इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था ना, हम सारा दिन इधर ही बैठते थे। तो हमने कहा सामान उधर रख लेंगे, फिर इसकी अच्छे तरीके से सफाई करेंगे, फिर जाके ये साफ़ हो जाएगा। और अभी हम तो खा रहे हैं लड्डू, अगर आप सब ने भी खाने हैं तो खा सकते हैं। तो जी अभी माशाल्लाह से ताया अबू के जहेज का आधा सामान हमने अंदर रख लिया है और आधा तकरीबन रह गया है। अभी हमने कौन सा सामान रखा है, ये देखें जी, ताया अबू की पेटियां दोनों हमने रख दी हैं। मेन तो यही होती हैं क्योंकि ये बड़ी होती हैं, इनको उठा के रखना मुश्किल होता है। तो ये थोड़ी सी पुरानी है, ये बाद में ली थी मेरे ख्याल में, और ये तायाबू की जहेज़ की है। तकरीबन तायाबू की शादी को कितने साल हो गए, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो 25-30 साल हो गए होंगे, क्योंकि तायाबू की उम्र है तकरीबन 70-72 साल। तो इस लिहाज से इतने साल तो हो गए होंगे, क्योंकि पहले शादियां भी जल्दी कर देते थे। तायाबू हमें बताती हैं जब भी कभी हम फ्री होना रात को, जब सब इकट्ठे होते हैं तो इस तरह की बड़ी बातें होती हैं, अभी शादी कब हुई थी, किससे हुई थी। तो तायाबू की पसंद की शादी हुई थी मेरी ताई अम्मा के साथ, कज़न थे आपस में। तो फिर माँ बाप ने भी रिश्ता तय कर दिया और इनकी भी पसंद थी, बस फिर तो ये देखें जी, शोकेस में भी हमने कितना सारा सामान रखा है। ये भी तायाबू के जहेज के सारे हैं लाल लाल, ये तो बड़े संभाल के रखे जाते हैं। ये अभी हमने इधर जोड़ दिए और ये बाद में हमने लिए थे, ये मुनीर भाई लेकर आए थे, उधर शहर गए थे ना, ये छोटे छोटे गिलास। और दूसरा इधर सारी चीज़ें अभी रखनी है। इसका भी ना हमने वो कपड़े अभी तक नहीं लिए, हमने कहा इसका भी सारे, और जो हमारा तय खाने वाला कमरा है उसमें भी बर्तन ऐसे ही जोड़े हैं, उसके भी वो कपड़े नहीं डाले। जब हम जाएंगे ना शहर तो एक ही दफ़ा में सारे लेकर आएंगे। और अभी मुनीर भाई क्या साफ़ कर रहे हैं, ये नबी पाक का घर, ये हमने इधर लगाना है, ये मैं लगाऊंगा इधर, सही लगा दें ताकि बाहर जाते हुए पीछे से इसके कमर ना हो। हाँ जी, ऊंचा करके लगाएंगे, फिर नहीं होगी। और इसके भी कपड़े भी हमने नहीं डाले, वो वजह से कि वो तो सारे मिट्टी से भरे पड़े हैं। अभी उनको धोएंगे, खुश्क करेंगे, उसके बाद फिर इनके ऊपर रखेंगे। अभी फ़िलहाल तो बस इन्हीं पेटियों को साफ़ करके हमने इधर रखा है। और वो पीछे एक दरवाज़ा पड़ा हुआ है, ये हम लेकर आए थे गेस्ट रूम का छोटा दरवाज़ा, लेकिन उधर लोहे वाला लगाया, ये उधर ठीक नहीं रहना था, मिस्त्री भाई ने कहा था। तो इस वजह से फिर हमने इसको अब रख दिया। हमने कहा कहीं और काम आ जाएगा या किसी को ज़रूरत हुई तो फिर उन्हें दे देंगे। और ये एक हमने रोशनदान रखा है, बाकी इसकी विंडो कोई नहीं है क्योंकि दरवाज़ा भी छोटा सा है और कमरा भी छोटा सा है, इस वजह से इसकी विंडो तो लगनी नहीं थी। बाकी देखिए सारा अंदर से प्लस्तर हो गया बिल्कुल, मतलब ठीक हो गया। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, इंजेक्शन लगवाने के लिए भी जाना है, वो हम लगवा आते हैं।
उसके बाद फिर आएंगे तो मेरी सिस्टर जो है ना वो सारे कपड़े धो लेंगी। उसके बाद फिर जो भी सामान रह गया है वो हम सारा इस कमरे में रख देंगे। ये मैं शहर गया था तो ये मैं खतीजा के लिए लेके आया था। खतीजा इतनी सी थी, छोटी सी थी। तब के हमने रखे हुए हैं। इसका दिल रखने के लिए मैं ये चीज लेके आया था, लेकिन इसने कदर नहीं की। कोई कदर क्यों नहीं की, मैंने संभाल के रखे हुए हैं। गिफ्ट संभाल कर रखना चाहिए, उसे तोड़ना थोड़ी होता है। इधर पड़ा हुआ था, मैंने वो उठा के मैं पेटी में रख रहा हूँ। ये अभी मैं उधर से लेकर आई हूँ, मैंने भी इधर संभाल कर रखा है। मैंने कहा जब पेटियों में सारा सामान रखेंगे ना उस वक्त मैं पेटी में रख दूंगी। इतने साल हो गए ये पड़ा हुआ था, मैंने संभाल कर रखा हुआ। मैंने कहा हमेशा अपने साथ साथ रखूंगी इसको। खतीजा कह रही थी कि इसको मैंने खोलना नहीं, ये 6 गिलास है, इसको खोलना नहीं, संभाल के रखूंगी। संभाल के रख के पता नहीं किधर इसने लेके जाना है। अपने साथ साथ लेके जाना है इसको। चलो अभी हम चलें, आप नहा लें तो फिर जो आकर जो काम रह गया वो हम करेंगे। तकरीबन सामान तो हमारा समझो सारा ही रख लिया, बस चारपाइयाँ रखनी है और चारपाइयाँ भी हमने धो कर रखनी है। वो पहले धोने वाला सारा काम कर लें, वो मेरी सिस्टर करेंगी। वो आज बड़ा ही काम कर रही है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से। अल्लाह खैर कर रहे हो, आज काम बहुत ज्यादा कर रही है। रात को उसको ना उसकी तबीयत खराब दबाना ही ना पड़ जाए उसको। हाँ जी, शलवार और एक कमीज और है मेरी, तो अभी नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर देखते हैं कोई और काम करते हैं। चलो भाई अब चलें। और नज़ीर भाई तो आज सुबह से उधर गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा थक गए हैं हमसे इस वजह से मिस्त्री ने छुट्टी की है तो वो भी आराम कर रहे हैं। और बाकी एक बड़ा काम और आज किया है, वो ये कि इधर के सेन की सारी लपाई कर दी है। ये भी सुबह सुबह मेरी सिस्टर ने की थी। वो कह रही हैं कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम कोई काम ना करो, फिर बड़ी बहनें हो तो यही तो सुख होता है ना। तो इस वजह से फिर मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने सिर्फ वो पारो रानी को उठाया। तो उन्होंने पहले सुबह सुबह इधर की सारी सफाई की। इधर हमने चारपाइयाँ नहीं डाली, आज हमने सारी चारपाइयाँ उधर जो नया कमरा डाला है उसमें डाली हुई हैं। पंखा उधर चलाया हुआ है, सब उधर बैठे हुए हैं। ये देखें इधर से हमने ये तिरपाल लगाई हुई है क्योंकि इधर से धूप जा रही थी पहले, लेकिन अब तो सूरज जो है ना थोड़ा सा इधर हो गया, अब धूप नहीं जाएगी, इसको चाहे उतार भी दिया। ये देखें इधर अभी अबू जी सो रहे हैं और ताया अबू नज़ीर भाई उधर गेस्ट रूम में हैं। ये देखिए पारो रानी भी अभी उधर ही नज़ीर भाई के साथ खेल रही है। मैंने कहा इसको 2 मिनट पकड़ें, मैं भी आती हूँ क्योंकि बाहर धूप है ना, इस वजह से फिर मैं उसको बाहर नहीं लेकर आई। और अभी अम्मी जी से पूछते हैं, मेरी सिस्टर अंदर ही हैं, वो सारा सामान अलहदा कर रही हैं, जो है ज़रूरत का वो रखेंगे, बाकी जो पुराने कपड़े हैं वो सारे जला देंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो अभी जो है ना हम तो चलते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो और भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी मेरी रहती है, वो भी मैं ले लूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। तो आप सभी दुआ कीजिएगा कि जल्दी जल्दी मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और अब हम जो ना काम से भी फारिग हो गए, बस ज़्यादा काम हो गया, थोड़ा सा रह गया है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके हो जाएगा ख़त्म। और बाकी अब जो है ना हम सब के कमेंट भी शामिल किया करेंगे, सब के लिए दुआ भी किया करेंगे। आप सब इस नई वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मैं सब के कमेंट भी शामिल करूँगी, सब के लिए दुआ भी करूँगी और आप सब ने भी मेरे लिए दुआ लाजमी करनी है। तो फिर आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तायाबू के जहेज़ का सामान उनके कमरे में कैसा लग रहा है आप सब ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो फिर आज की वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक की इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।